आज हम पढ़ रहे हैं कि रिचार्डसन एक्सट्रपलेशन मेथड। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि हमने मालूम करना है रिचार्डसन एक्सट्रपलेशन मेथड से फाइंड करना है वाई डेरिवेटिव ऑफ 0.05 पे, और वाई गिवन है -1/x, एच की 3 वैल्यू गिवन है। इसमें हमारे पास फार्मूला होता है कि हमने पहले जो भी वैल्यू गिवन है ना एच की, तीनों पे हमने वैल्यू को यूज़ करना है और इससे हमने एफ ऑफ एच ओवर 2 एफ ऑफ एच ओवर 2 स्क्वायर मालूम करना। पहले एफ ऑफ एच वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स माइनस एच ओवर 2h। यहाँ पे जो भी हो एक्स प्लस एच है तो ये समझ लें हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एक्स की जो हम फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू -1/x। अब -1 ओवर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे x में तो x प्लस एच आ जाएगा इसी फंक्शन में। ये वाला फंक्शन है ना, इसमें पुट करनी होती है। अब इसी तरह प्लस और इसी फंक्शन में ये पुट करेंगे x माइनस एच तो यहाँ पे ये वाली आ जाएगी। अब हम x की यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस एच। अब हम h की पहली वैल्यू यूज़ कर लेंगे 0.0128 यूज़ की तो मैंने वैल्यू पुट की तो हमारे पास एफ ऑफ एच आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू यूज़ करनी इसी फार्मूले में, इसी फार्मूले जो हमने ये वाला था इसमें हम 0.0128 की जगह पे दूसरी वैल्यू यूज़ करेंगे। जब दूसरी वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये वाला। अब इसी फार्मूले में हमने तीसरी, अब ये देखो एफ ऑफ एच ओवर 2 हो गया। अब हम तीसरी वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ एच ओवर 2 स्क्वायर, ये -1/0.05 और ये तीसरी वैल्यू इसकी यूज़ होगी, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास ये आंसर, 3 आंसर आ गया हमारे पास एफ के, यानी कि एफ एच ओवर एच, एफ ऑफ एच ओवर 2, एफ ऑफ एच ओवर 2 स्क्वायर, 3 आंसर हो गए, ठीक है। अब ये एक फार्मूला गिवन है, इसमें हम एफ़ की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं। एफ़ की वैल्यू 1 पुट की तो एच ओवर 2 एम, यानी कि m की पावर 1 है, f1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, f0 को हम f ऑफ h कहते हैं, और माइनस यहाँ पे भी h अकेला रह जाएगा, यहाँ पे h ओवर 2 था आ गया, यहाँ पे h अकेला, और 4 की पावर m माइनस 1 है 4, यानी 4 माइनस 1 रह जाएगा। अब हमारे पास जो f ऑफ h ओवर 2 की हमने वैल्यू निकाली ये वाली है, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकाली है। और f ऑफ h की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने जो फर्स्ट निकाली है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो हमने ये वाली निकाली h ओवर 2, ठीक है, ये दूसरी वाली। अब हमने इस फार्मूले में ये देखें एफ एच ओवर 2 उसी फार्मूले में 1 पुट करना, f4h ओवर 2 यहाँ पे माइनस एफ एच आएगा, यहाँ पे h ओवर 2 नहीं लिखा हुआ। अब 4h ओवर 2 की ये सेकंड वाली वैल्यू, ठीक है, और माइनस जो हमने फर्स्ट वैल्यू निकाली 4 माइनस। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरी वैल्यू जब हमने इसी में पुट करनी है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, इस 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ही नहीं था, ये गलती से लिखा गया है, तो यहाँ पे h ओवर 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये नेक्स्ट वाली ये होगी f1। हमने ये एक f1 ये निकाल लिया। इसी तरह h की जितनी वैल्यू होगी उससे एक कम f1 निकलेंगे हम, हमारे पास h की 3 वैल्यू थी, f1 हमारे पास 2 निकलेंगे, f1 h ओवर ये देखें 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि ऊपर वाले में 2 है ही नहीं था, उन्होंने गलती से लिखा है वो। अब हम 4 माइनस 1 वही करेंगे, वही करें, वैल्यू एफ ऑफ एच स्क्वायर की हमने ये वाली थर्ड वाली निकाली थी ये वाली, और एफ एच ओवर 2 की हमने जो एच ओवर 2 की हमने फर्स्ट सेकंड वाली निकाली थी वो पुट करके 4 माइनस 1 ये चीज़ निकाल। अब उसी फार्मूले में जो हमारे पास ऊपर था, ये हमारे पास ऊपर फार्मूला गिवन था ये वाला, इसमें हम अब 2 पुट कर लेंगे इसी फार्मूले में। अब f की जगह f2 h ओवर 2 का स्क्वायर, इसी तरह ये 4 m का भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे h ओवर 2 का f1 आ जाएगा, यहाँ पर भी f1 है। अब यहाँ पे f1 हमारे पास 2 आए थे, वही f1 हम यूज़ कर लेंगे। पहला f1 था हमारे पास f ओवर h ओवर 2, जो इसमें भी f1 नहीं लिखा हुआ गलती से, यहाँ पे f1 आना था और यहाँ पे अकेला h आना था। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे अकेला f ऑफ h आना था, h ऑफ h ओवर 2 की बजाय, ये वाला सेकंड वाला, ये 2 नहीं था यहाँ पे, ठीक है।
अब हमने जो दूसरा उसमें 2 पुट करने से हमारे पास जो आया ये देखें 4 का स्क्वायर F1 H/2 स्क्वायर H/2 स्क्वायर हमने ये वाला निकाला है, ठीक है। और एफ ऑफ एच हमने जो ऊपर वाला ये वाला निकाला है, यही है मेरा ख्याल, देखने में, हाँ ये नहीं है, इससे ऊपर है, इससे ऊपर ये वाला F1 H/2 ये है, और F1 H/2 स्क्वायर ये दो वैल्यू हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे H/2 स्क्वायर की आ जाएगी F1, और यहाँ पे F1 H/2 की वैल्यू आ जाएगी। अब F1 की ये वाली वैल्यू है, F1 H/2 स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, और F1 H/2 की ये वैल्यू हो जाएगी, जो स्क्वायर में है उसकी ये वाली, और जो सेकंड वाला H/2 F1 वो उसकी ये वाली वैल्यू है। अब इनको पुट करने से हमारे पास जो है ना ये वाला पुट करनी है, सिंपल वैल्यू कैलकुलेशन से आंसर। अब देखें एच की हमारे पास 3 वैल्यू की गिवन थी, एफ हमारे पास 3 आएंगे, ये पक्की बात है। F1 हमारे पास 2 आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था एफ उतने आएंगे, F1 उतने आएंगे कि ए जितनी हमारे पास एच की वैल्यू गिवन है उसमें से एक कम होगा, यानी एच की वैल्यू 3 थी तो F1 2 आएंगे। अब F2 हमारे पास एक ही आएगा, क्योंकि F1 की अब हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, तो F1 की हमारे पास 2 वैल्यू आई तो F हमारे पास 2 एक ही आएगा। अगर F1 की हमारे पास 3 वैल्यू आती तो हमारे पास F2 3 आते हैं, और 2 आते सॉरी, एक कम आता है। अब नेक्स्ट है इसकी, जो कि ये तो हमने आंसर निकाल लिया ना रिचार्डसन से। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है इसी फंक्शन की। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई भी फंक्शन इसका डेरिवेटिव लें, dy/dt या y प्राइम लिख दें ऊपर, जैसे ये लिखा y प्राइम 0.05 पे, तो -1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी। अब हम x को ऊपर ले जाएं तो x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है, -x की पावर -1। इसकी इंटीग्रेशन इसका लेना है हमने डेरिवेटिव में क्या करते हैं, हम पावर को नीचे उतारते हैं और उसमें एक कम करते हैं। x की जो पावर -1 थी नीचे का उतारा तो ये माइनस फर्स्ट वाला उससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब x और इसकी पावर में एक इजाफा किया तो x की पावर -2 होगी, ठीक है। अब x -2 थी, अब उसको फिर नीचे लेकर आएँ तो हमारे पास वापस वही 1/x² हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ, यानी y का डेरिवेटिव लें तो 1/x² हो जाता है, और 0.0 पर ये हमारे पास था कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये x की हमारे पास x = ये चीज़ आ जाएगी, लिमिट जैसे थी 0.05। अब इसका स्क्वायर है, यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दें तो 1/0.0025 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर लेकर लिखा हुआ है, अब इसको 1 को ये इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 400 आ जाता है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी, और रिचार्डसन से हमारे पास वो वैल्यू है।